नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं हूं रजत देवगन। देखिए, आज वीकली एक्सपायरी का दिन था इंडियन मार्केट्स पे और गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 17,873 के लेवल पर बंद हुआ, 143 अंक गिरकर। सेंसेक्स में 433 अंकों की गिरावट देखने को मिली। और निफ्टी बैंक, दिक्कत यहीं पर ही है, बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी नहीं बन रही है। आज तो वीकली एक्सपायरी पे मंदी की पोजीशन ज्यादा बन गई और 463 अंक टूट गया निफ्टी बैंक 38,560 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों इतनी बिकवाली देखने को मिल रही है भारतीय बाजार में? वो इसलिए क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईज लगातार भारतीय बाजारों में बिकवाली कर रहे हैं कैश मार्केट में। ऊपर से आज एक्सपायरी का दिन था। ट्रेडर्स को मौका तब मिल गया जब यूएस से संकेत निकल के आया कि वहां पर महंगाई के दर के जो आंकड़े हैं वो ज्यादा हैं। 0.9% अमेरिका में अक्टूबर महीने में महंगाई रही। उम्मीद ये बढ़ गई कि अब आने वाले समय में ब्याज दरें बढ़ेंगी और ट्रेडर्स को मौका मिल गया कि आज मंदी की पोजीशंस बनाएं भारतीय बाजारों पे। तो वो एक नेगेटिव फैक्टर साबित हुआ और अक्रॉस द बोर्ड आज सेलिंग देखने को मिली। जो सबसे ज्यादा टूटा आज निफ्टी में वो था एसबीआई, लगभग 0.3% कमजोर। इसके अलावा ओएनजीसी, एसबीआई लाइफ जैसे जो स्टॉक्स थे वहां पर कमजोरी थी। बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, ये सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स की लिस्ट में शामिल थे। जो तेजी बनी उसमें था टाइटन, क्योंकि सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उछली हैं तो टाइटन को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील में थोड़ी खरीदारी इसलिए हो गई क्योंकि टाटा स्टील के नतीजे आने वाले हैं। और टीसीएस, एमएनएम जैसे जो स्टॉक्स थे उनमें सपोर्ट मिला। जो निफ्टी निचले सिरों से आज सुधरा है 17,798 का लो लगाकर, वो इसलिए क्योंकि आईटी स्टॉक्स में तेजी थी और टीसीएस ने बहुत सहारा किया है निचले सिरों से आज बाजार को बचाने का। अच्छा, जो नतीजों का असर साफ तौर पर विजिबल था आज। ये देखिए, आपकी कुछ कंपनियां जिनके नतीजे बहुत बेहतर आ रहे हैं उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया है। मिसाल के तौर पर थर्मेक्स आज 13.5% उछला है। इसका मुनाफा 88 करोड़ का आया, 183% का जंप सालाना आधार पर। क्रिसिल के नतीजे अच्छे थे, 25% यहाँ पर मुनाफे में ग्रोथ देखने को मिली और नतीजा ये कि लगभग 10% ये स्टॉक उछल गया। इंगरसोल रैंड 9% उछला। टिमकिन नतीजे शानदार थे, 58% से ज्यादा की ग्रोथ मुनाफे में देखने को मिली। नतीजा ये 9% स्टॉक में तेजी। पिडिलाइट मार्जिन फ्रंट पे पिक्चर बहुत बेहतर थी और मुनाफे के फिगर 356 करोड़ से बढ़कर 374 करोड़ की बाजार को बेहद पसंद आई। 4.5% स्टॉक में तेजी। भारत डायनेमिक्स घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, बाजार के दौरान नतीजे आए थे और उसके बाद 4% का हमने तेजी होती देखी इस स्टॉक में। कुछ स्टॉक्स में जहां पर गिरावट थी उसमें पीईएल, पिरामल एंटरप्राइजेस, गोदरेज कंज्यूमर्स और मेट्रोपोलिस जैसे जो स्टॉक्स थे वहां पर कमजोरी नतीजों के बाद देखने को मिली। अच्छा, जो तेजी पकड़े मिड कैप स्टॉक उसमें एसएमएल इसूजू भी शामिल था, लगभग 10% ऊपर। गार्डन रीच, पराग मिल्क, जीआईसी आरी और सेंचुरी प्लाई, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 5 से 8% उछले। मिड कैप में लूजर्स में आज जो शामिल थे जहां पर गिरावट देखने को मिली उसमें सोलारा एक्टिव, स्नाइडर, लॉरस लैब, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और भारत फोर्ज, ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जो 5% से 9% कमजोर होती हुई नजर आई। तो आज कमजोरी का असर तो साफ तौर पर विजिबल था ही, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी। लेकिन जो सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली उसमें थी रियल एस्टेट स्टॉक्स। डीएलएफ, प्रेस्टीज एस्टेट्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे जो स्टॉक्स थे वहां पर 3 से 4% की मंदी थी। सरकारी बैंक जो पिछले कुछ दिनों में चल पड़े आज मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही थी, जिसमें यूनियन बैंक 5.5% टूटा, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, कैनरा बैंक 1.5% से 3.5% लुढ़ के। फार्मा स्टॉक्स में लॉरस लैब्स ने मूड खराब किया, यहाँ पर 5.5% की कमजोरी थी। एपीएल लिमिटेड, स्ट्राइड्स और नेटको फार्मा जैसे जो स्टॉक्स थे वहां पर 2 से 3.5% की कमजोरी। फाइनेंशियल सर्विसेज, पीईएल, एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स कमजोर होते हुए नजर आए। और ऑटो में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज और बॉश, यहाँ पर कमजोरी साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। अच्छा, 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर इस गिरते बाजारों में कुछ स्टॉक्स ने छुआ है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नाम नोट करने वाले हैं, जिसमें टाटा एलेक्सी, ब्लू स्टार, बीईएल, सेंचुरी प्लाई, पेज इंडस्ट्रीज और केपीआईटी टेक। इतना बढ़िया पैटर्न बन रहा था आज आईटी स्टॉक्स में। कई ऐसे नाम थे, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, एलएनटी इन्फोटेक, साथ ही साथ माइंड ट्री, कोफोर्ज, टीसीएस, जहां पर आज के सत्र में तेजी थी। आज आईटी स्टॉक्स में कुछ तेजी साफ तौर पर विजिबल होती हुई नजर आई। अच्छा, अब कल के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल यानी कि एमएससीआई रिव्यू होने जा रहा है। हर 6 महीने में एक बार एमएससीआई इंडेक्स रिव्यू होता है और इस बार जो नाम आ रहे हैं क्लोजली वॉच किए जाएंगे कुछ ऐसी कंपनियां जिनमें पैसा आने की उम्मीद है, विदेशी निवेश आने की उम्मीद है। और हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि लगभग 10,500 करोड़ रुपए का कुल मिलाकर जो निवेश है वो इंडियन मार्केट्स में बनेगा। तो आप ये नाम देखिए जो इंक्लूजन हो सकता है एमएससीआई इंडेक्स में, यानी कि जहां पर पैसा आ सकता है। उसमें पहला नाम सबसे पहले पायदान पे है टाटा पावर। जिस तरीके की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 1800 करोड़ रुपए इस स्टॉक में आते हुए नजर आएंगे। एसआरएफ, यहाँ पर विदेशी निवेश हो सकता है कि बढ़ जाए, 1733 करोड़ का आंकड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एम्फेसिस 1560 करोड़, गोदरेज प्रॉपर्टीज लगभग 1500 करोड़,
माइंट्री एक और नाम है जो क्लोजली वॉच किया जाएगा, और यहाँ पर इनफ्लो एक्सपेक्टेड है लगभग 1500 करोड़ का। IRCTC और जोमेटो नई लिस्टिंग जो है वहाँ पर हो सकता है कि MSCI रीबैलेंसिंग के दौरान निवेश जो है वो बढ़ता हुआ नजर आए, और लगभग 1100 करोड़ से लेकर 1200 करोड़ के आसपास की फिगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनफ्लो होता हुआ नजर आएगा। जो एक्सक्लूजन्स हो सकते हैं, यानी कि वो नाम जो MSCI इंडेक्स से हट सकते हैं, उसमें नाम पहला है इप्का लैब्स। हो सकता है कि 800 करोड़ का आउटफ्लो इस स्टॉक पे देखने को मिले, यानी कि पैसा निकल सकता है। REC लिमिटेड, यहाँ से भी लगभग 758 करोड़ का आउटफ्लो की उम्मीद है। प्राइमरी मार्केट में लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, ये जो IPO खुला हुआ है ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, 23 गुना से ज़्यादा की सब्सक्रिप्शन फिगर आ चुकी है। सेफायर फूड्स का IPO बंद हुआ और यहाँ पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन के ही आंकड़े आए हैं, तो प्राइमरी मार्केट में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है तकनीकी रूप से निफ्टी पे, देखिए जो आज की क्लोजिंग है 17,873, निचले स्तरों से एक खरीदारी आ गई, लगभग 90 अंकों के आसपास की खरीदारी निचले स्तरों से निफ्टी को इन लेवल्स पे ले आई है। लेकिन दिक्कतें खत्म हो गई हैं ऐसा नहीं है। पिछले 2 वीक से कोई भी ऊपरी स्तर आता है तो ट्रेडर्स बिकवाले की पोजीशन ज़्यादा बनाते हैं, और बैंकिंग से सपोर्ट मिल नहीं रहा है। दिवाली से पहले आपको याद होगा कि बैंकिंग बहुत बढ़िया तरीके से चला था, लेकिन अब बैंकिंग में उतना सपोर्ट नहीं है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत बैंकिंग से ही बनती हुई नजर आ रही है। तो बैंकिंग अगर सपोर्ट कर जाए तो बहुत बेहतर, नहीं तो कुछ मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये एक बाधा की तरह से काम कर रहा है। 17,950, 17,970 इस लेवल के ऊपर जाना बेहद ज़रूरी है मार्केट्स के लिए, और नीचे जो सपोर्ट मिल रहा है वो 17,750, 17,800 के लेवल का है। तो हो सकता है कि इस दायरे में 17,750 से लेकर 17,970 के दायरे में निफ्टी कुछ समय बिताने की कोशिश करे। कोई भी लेवल टूटता है तो उसके बाद या तो बहुत बड़ी तेज़ी या फिर बहुत बड़ी मंदी के सौदे ज़्यादा होते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल दायरे में ही कामकाज होगा ऐसा लग रहा है।